क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4A और इसका पार्ट 1 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, ये एक्सरसाइज कुछ ऐसी दिखती है आपकी। फोर्थ एक्सरसाइज एक्सपेंशंस वाली है, यूनिट 3 है और अलजेब्रा का पोर्शन है। ये कुछ पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फॉर्मूले हमारे पास की चल रहे हैं। तो पहले नंबर का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी, इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं बच्चों तो ये क्या आता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे, हर एक एक्सपेंशन में बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। एक फॉर्मूला ये भी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी होता है। चलिए ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही है फोर्थ वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये फॉर्मूले हैं, आपको अगर याद रहे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो कम से कम ये 3 फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह का जरूर याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ कुछ नए फॉर्मूले इन्हीं से बने हुए हैं। ये a अगर नहीं है 0 के इक्वल, दैट मीन्स a डज नॉट इक्वल टू 0, देन ये दिया हुआ है a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला जो ले रहे हैं a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही इसका a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2। इधर है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। और एक और 8 नंबर का फॉर्मूला आपका a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, वहीं से मैंने लिए हैं ये। और फॉर्मूले याद करते समय एक आधे फॉर्मूले ऐसे भी याद करिए, जैसे a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो माइनस वाले में कैसे बदलेंगे इसको, a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही रहता है, और यहाँ पे जैसे माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस 4ab रहेगा। ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। चलते हैं थोड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों धीरे धीरे। तो पहला ये आपको दिखाई दे रहा है, इवेल्युएट फर्स्ट है a प्लस 2b होल स्क्वायर। तो हम फर्स्ट वाले को लेके चल रहे हैं बच्चों, a प्लस 2b होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले में लगा रहे हैं बच्चों, ये 2 हो जाएगा इंटू a हो जाएगा इंटू 2b हो जाएगा। फॉर्मूला क्या यूज किया गया है? ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या था इसका फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है मैंने। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। और यहीं पे बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला दूसरा इसमें लगाने जा रहा हूँ वो लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा? a स्क्वायर आएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ ab। तो चलिए सेकंड पार्ट को करके दिखाता हूँ। ये दिया हुआ है 2a माइनस 3b होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a का स्क्वायर और फिर प्लस 3b का स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। 2 हमारे फॉर्मूले का 2a इंटू 3b हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 3 जा 12 हो जाएगा और ए बी भी रहेगा साथ में और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है सेकेंड आपका, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू -22 फाइंड ए माइनस बी। एंड सेकेंड जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो बच्चों निकाल करके देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी। चलिए रखते हैं a प्लस बी, देखो ऊपर ये 9 दिया हुआ है देखो बच्चों, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया प्लस कितना है 2 है और ए बी की वैल्यू ये दी हुई है -22, तो -22 यहाँ लिख दिया हमने। अब ये 9 9 जा 81 हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया और माइनस का 44 हो गया। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -44 को इधर जाए तो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 प्लस 44 हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, 1 और 4 हो गया 5 और 8 और 4 हो गया 12 यानी 125 हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मांगी गई है। अब क्या मांगा गया है, a माइनस बी का मांगा गया है। फर्स्ट वाला देखो a माइनस बी मांगा गया है, तो हम करते क्या है बच्चों, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है इसका, a स्क्वायर होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। देखो ध्यान से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, अभी ऊपर निकाली थी मैंने ये वाली, ये है 125 माइनस का ट्वाइस ए बी की वैल्यू ये 22 दी हुई है माइनस की, तो -22 और ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 125 है और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 44 हो जाएगा। ऐड करके देखते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 5 और 4 9 हो गया, 2 और 4 6 हो गया और ये 1 आ गया। दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो 13 का स्क्वायर हो गया है। इट मीन्स कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो ये फर्स्ट का आंसर है बच्चों, देखो आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। अब ये कह रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, यानी ये सेकंड पार्ट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है आपको। तो पहले इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी होता है और दूसरा क्या होता है, a माइनस बी होता है। a प्लस बी यहाँ देखो 9 है आपका, तो 9 रख दीजिए इंटू a माइनस बी, अभी आपने निकाला 13 है तो 13 कर दीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27, 7 आ जाएगा 2, 9 1 जा 9 और 2 11 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाले में। If x does not equal to 0 and x plus 1 upon x equal to 2, find the value of x square plus 1 upon x square। और सेकंड है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। चलो बच्चों देखते हैं इसमें। सो पहले जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2। अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, देखो ध्यान से, तो ये तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इक्वल टू क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ से प्लस का 2 बच जाएगा। सो 2 2 जा 4 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, इस 2 को इधर ले जाइए तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये सीधा करके लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बच जाएगा और यही आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए ये है, तो ये एक आंसर आपका आ चुका है। अब निकालना है सेकंड वाला, तो सेकंड वाले की भी बात कर लेते हैं। क्या करना है हमें,
हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करना है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस का 2 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली है, 2 है हमारे पास, तो 2 का ये स्क्वायर हो गया माइ इक्वल टू ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस का ये केवल 2 बच गया है। 2 टू जब 4 हो जाएगा तो यहाँ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 आ गया। सो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। ये है आपका फोर्थ। गिवन है क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है 7 है, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड द, पहला है ए प्लस 1 अपॉन ए, दूसरा है ए माइनस 1 अपॉन ए, और तीसरा है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। चलो बच्चों हम निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले ले रहा हूं मैं ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर 1 अपॉन ए आ जाएगा। हालांकि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ए प्लस 1 अपॉन ए इसको तो निकालना है, तो होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। ये ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखिए 7 गिवन है, तो 7 हो गई, और प्लस का यहाँ से 2 बचा है। तो a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, 7 और 2 हो गया 9। तो a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 3। एक आंसर आपका आ चुका है, यानी ये फर्स्ट जो है आंसर आ चुका है, 3 आया इसका। सेकेंड वाले को देखने की कोशिश करते हैं, यानी a माइनस 1 अपॉन ए। चलिए इसका भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर लगा लेते हैं। तो चलिए ये पहले एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस आता है इसमें 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो a माइनस 1 अपॉन ए निकालना है, तो इसका स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, और माइनस का 2 हो गया है। तो a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 5, और a माइनस 1 अपॉन ए जो निकालेंगे तो ये अंडर रूट 5 आ जाएगा, और ये आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। बच्चों एक और बात आती है, जब हम स्क्वायर रूट उठाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप कर सकते हैं। चलिए अगले वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है, ये है हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला बन जाएगा, ए का स्क्वायर कर दीजिए माइनस का 1 अपॉन ए का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा ये बच्चों, ये बन जाएगा, फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होता है, और साथ में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा, और दूसरे में ए माइनस 1 अपॉन ए हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, 3 निकल के आई थी, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 5 आई थी, तो यहाँ अंडर रूट 5 आई थी, तो अंडर रूट 5 यहाँ लिख दीजिए। तो ये वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ इफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या फाइंड करना है, a प्लस 1 अपॉन a फाइंड करना है। तो चलिए देखना चालू करते हैं बच्चों क्या है ये।
तो लिख लेते हैं पहले ए स्क्वायर है माइनस का 5a है प्लस का 1 है इक्वल टू 0 है। 5a को इधर भेजना चाह रहा हूं मैं इसमें, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस का 1 हो गया इक्वल टू 5a आ जाएगा। अब a से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5a अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन ए कर दीजिए प्लस का 1 अपॉन ए कर दीजिए और 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स कि a प्लस 1 अपॉन ए निकल गया 5। अब ये पहला आंसर आपका देखो आ चुका, पहला क्वेश्चन यही था, तो ये फर्स्ट आंसर है आपका। चलिए सेकंड में देखते हैं। तो करते क्या है, a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर होता है प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर होता है और प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए हो जाता है। तो a और a कैंसिल हो जाएगा ये, तो a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 5 आई थी, यहाँ से देखिए ये 5 आई हुई है, तो ये 5 रख दीजिए इसमें। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर हो गया और प्लस का 2 आ गया, तो 5 5 जा 25 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 2, तो यहाँ पे 25 माइनस का 2 आ जाएगा इधर, और यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ निकालने के लिए, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज 4a है। इसमें पहला पार्ट दिया फाइंड द स्क्वायर, इनके स्क्वायर फाइंड करने। तो चलिए पहले पार्ट को ले रहा हूँ। क्या है हमारे पास, ये है ट्वाइस a प्लस बी, इसका स्क्वायर निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ, जरा देखते हैं क्या लगेगा। a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी। चलिए लगाइए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2a इंटू बी। आप सिंप्लीफाई करिए, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 जा 4 हो गया और a भी आ जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट को भी देखना है आपको। ये है 3a प्लस का 7b, इसका स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला वही ऊपर वाला ही लगेगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे हो जाएगा, 3a का स्क्वायर हो गया प्लस 7b का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2 इंटू 3a इंटू 7b आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और b स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 हो गया, 6 7 जा 42, और a भी आ जाएगा यहाँ पर a इंटू बी, और यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये फाइंड द स्क्वायर, थर्ड पार्ट है इसी का। तो थर्ड पार्ट को लेके चलते हैं जरा, क्या स्क्वायर निकालना है, ये निकालना है 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर काम आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a स्क्वायर होता है प्लस का b स्क्वायर होता है माइनस ट्वाइस ab। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। 3a होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4b होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा, 2 फॉर्मूले का है, और a की जगह 3a है और b की जगह 4b है। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और a का स्क्वायर a ही रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और b स्क्वायर हो गया माइनस 2 3 जा 6 हो गया, और 6 4 जा 24, a b आ जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3a अपॉन 2b और माइनस 2b अपॉन 3a, इसका होल स्क्वायर खोलने की बात चल रही है। तो चलते हैं अप्लाई करके, 3a अपॉन 2b इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस का, यहाँ पे 2b अपॉन 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा
और माइनस आता है फॉर्मूले में 2 इंटू 3a/2b इंटू 2b/3a हो जाएगा। तो देखिए 3a से 3a कैंसिल, 2b से ये 2b कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9a स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, लेकिन नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर b रहेगा। प्लस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और b स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ केवल 2 बच गया है और यही बच्चों आंसर कर दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूजिंग आइडेंटिटी टू इवैल्यूएट, मतलब इनको आइडेंटिटी यूज करके इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो चलो बच्चों देखते हैं, पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट में 101 का स्क्वायर निकालना है। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या करना है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने जाऊंगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ट्वाइस ab हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। तो इसका क्या करना है मुझे, 100 प्लस 1 जिसकी वैल्यू हमें पता है आसानी से निकल जाए, उसमें इसको ब्रेक करना है। तो चलते हैं, इसका ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 100 हो जाएगा और इंटू 1 आ जाएगा। तो आगे क्या बनेगा, ये 100 का स्क्वायर मतलब 40 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा 200। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ये 1200 आ जाएगा। देखो 1000, ये तो 10,000 है ना, तो 10,000 आ जाएगा, 200 और 1 हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो ऐड करके देख लो बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा था तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले 1 है और इसके बाद 200 है, तो 0 0 और 2 ऐसे करके इसको ऐड करिए। देखो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ऐसा करके ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ये है 502 का स्क्वायर। इसको क्या करना है, पहले 500 कर देंगे इसका और फिर प्लस का 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे करते हैं। 500 पहले फॉर्मूला लगा देंगे, 500 a स्क्वायर हो गया, फिर b यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 500 इंटू 2 आ जाएगा। देखिए क्या आ गया, ये 5 का तो 25 हो गया, 2 जीरो थी यहाँ पे, तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगी प्लस या 2 टू जा 4 हो जाएगा, यहाँ 5 टू जा 10 हो गया, 10 टू जा 20 हो गया, तो 20 ये और डबल जीरो और मौजूद है यहाँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको ऐड करके देखते हैं बच्चों। 25 है यहाँ और 4 जीरो है, फिर इसके बाद 4 है और फिर है आपका 2000 यानी 0 0 0 और 2। तो देख लीजिए यहाँ तो 4 आ गया, फिर डबल जीरो बीच में आ गया है और यहाँ पर 2 आ गया, 5 आ गया और 2 आ गया। तो कितना आ गया, 2 5 2 डबल जीरो 4 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये एक और कह रहा है। इसमें जो है फॉर्मूला बेसिकली मैं ये लगा के दिखाऊंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसमें, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ab आ जाएगा। तो थर्ड वाले पोर्शन को ले रहा हूं बच्चों में, ये आ जाएगा 97 है, इसका स्क्वायर करना है। 97 का मतलब 100 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा पहले यहाँ पे और फिर प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 100 आ जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा। चलिए और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डबल जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 आएगा, तो 600 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो 109 हो जाएगा, यानी कि 100 नहीं 1000 क्या 10,009, यानी इनको ऐड कर लेंगे तो 3 जीरो आएगी यहाँ पे और 9 आ जाएगा, माइनस का 600 है। इसको जरा माइनस करते हैं बच्चों, कितना है यहाँ 000 है और फिर 9 है, इसमें से 600 माइनस करना है। तो चलो देखते हैं, ये तो 9 एस्टीज आ जाएगा, 0 एस्टीज आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 10 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ से 9 बच जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, 9409 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा।
चलिए सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 998 का होल स्क्वायर बताइए। तो चलिए देखते हैं 998 का। तो पहले क्या करेंगे, 1000 ले लेंगे और माइनस का 2 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर आएगा तो यही 998। लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा 2 इंटू 1000 हो जाएगा और इंटू 2 और हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 जीरो थी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ एक और 3 जीरो आ जाएगी, प्लस 2 का यहाँ पे 4 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 हो गया और ट्रिपल जीरो हो जाएगी। चलिए ये कितना आ जाए, कितने जीरो देखो, एक को छोड़ करके 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 0 0 0 0 कितनी हो गई, 4 हो गई, एक 5 हो गया, तब 4 आएगा और माइनस का 4000 करना पड़ेगा। चलिए जरा देखते हैं कितना आ गया। तो कितने जीरो थी, 1 2 3 4 5 जीरो थी, यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 1 1 2 3 4 5 हो गई और 4 आ गया, और यहाँ पर 0 0 0 और एक और 4, इसको माइनस करना है, तो यहाँ तो 4 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 रहेगा, यहाँ 10 कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगी, यहाँ पर 9 बच गया और एक और 9 बच जाएगा, तो ये कितना हो गया 996004, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये कुछ और कह रहा है, इवैल्यूएट द वैल्यू। ये है, देखो क्या करना है, फर्स्ट वाला पोर्शन ले रहा हूं मैं। फर्स्ट पोर्शन में क्या कह रहा है, ये 7/8x है और प्लस का 4/5y है, इसका होल स्क्वायर की बात कर रहा है खोलने के लिए। तो फॉर्मूला बच्चों वही लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। क्या लगेगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ ab हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 7/8x का स्क्वायर हो गया प्लस 4/5y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू 7x/8 हो जाएगा इंटू 4/5y हो जाएगा। तो चलते हैं, देखो 7 7 जा 49 हो जाएगा और 8 8 जा 64 और x का स्क्वायर रहेगा प्लस 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ देखते हैं क्या हुआ, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, केवल 7/5 हो जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा और x इंटू वाई आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट की ओर ले रहे हैं बच्चों। ये माइनस वाला है फॉर्मूला, इसमें ध्यान रखना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, 7x नहीं 2x है बच्चों, 2x है और अपॉन 7 है और माइनस का है 7y/4, इसका स्क्वायर करना है। तो चलिए बच्चों अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2x/7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7y/4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2 इंटू 2x/7 हो जाएगा इंटू 7y/4 हो जाएगा। चलिए 2 2 जब 4 हो जाएगा और 7 7 जब 49 और x का स्क्वायर प्लस 7 7 जब 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ कट रहा होगा, तो 2 2 जब 4 हो गया और 2 1 जब 2 हो गया और 7 से ये 7 भी कैंसल आउट हो जाएगा। देखो क्या बच गया, माइनस बच गया और x इंटू वाई बच गया और यहीं पे इसको आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, ये आ रहा है फोर्थ आपका, इवेलुएट। फर्स्ट है a/2b प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस a/2b माइनस 2b/a का होल स्क्वायर और माइनस का 4। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या करना है इसमें। तो फर्स्ट इसका लेके चल रहा हूं मैं। तो ये क्या है, a/2b और प्लस का 2b/a, इसका होल स्क्वायर है और माइनस का है ये
ए अपॉन 2b और माइनस 2b अपॉन ए इसका होल स्क्वायर है और माइनस का 4 है बच्चों। इसमें बच्चों सारे फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे हमें लग रहा है, तो मैं इसमें अप्लाई करना चाहूंगा जो अच्छा लग रहा फॉर्मूला उसको मैं दिखा दे रहा हूं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये स्क्वायर पूरा हो गया और ये बी स्क्वायर माइनस का पूरा हो गया। तो पहला हो जाएगा ए अपॉन 2b, ए अपॉन कितना होगा, ये 2b हो गया और प्लस का 2b अपॉन ए हो गया। पहले में प्लस करना है बच्चों, तो a अपॉन 2b हो जाएगा और माइनस 2b अपॉन ए हो गया। ये हमने a प्लस b करके दिखाया है। अब ऐसा ही a माइनस b करके दिखाना है, तो a अपॉन 2b है प्लस 2b अपॉन a है। अब माइनस करके ये सारे साइन चेंज कर देंगे। माइनस का a अपॉन 2b हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2b अपॉन a हो जाएगा। माइनस 4 अपनी जगह ही रहने दे रहे हैं। तो देखो 2b अपॉन a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a अपॉन 2b है, a अपॉन 2b कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो होंगे वो डबल हो जाएंगे। a अपॉन 2b है, ये भी a अपॉन 2b है, तो 2a अपॉन 2b हो जाएगा। इस वाले में इंटू करके क्या हो जाएगा, b वाला डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2b अपॉन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। माइनस का 4 और है, तो देखिए 2b से ये 2b कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, 2 इंटू 2 और माइनस का 4, ये हो गया 4 माइनस 4 यानी कि 0 आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और दिखाई दे रहा है आपका थर्ड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को ले रहे हैं, ये भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है मुझे। तो चलते हैं, लिख देते हैं इसका। ये है आपका 4a प्लस का 3b है, इसका होल स्क्वायर है, और माइनस का 4a माइनस 3b है, इसका होल स्क्वायर है, और प्लस का 48 है और a भी है। बच्चों ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मैं वही लगाने जा रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक बार a प्लस बी करूंगा और दूसरी बार a माइनस बी। तो चलिए देखते हैं, पूरा a स्क्वायर ये है, ये हो जाएगा 4a प्लस का 3b प्लस का 4a माइनस 3b, एक ब्रैकेट में हो गया a प्लस बी और a माइनस बी करना है, तो 4a प्लस 3b हो जाएगा और प्लस माइनस का आ जाएगा 4a और ये बीच वाला प्लस का हो जाएगा 3b हो जाएगा, और प्लस का 48ab है। तो देखो यहाँ 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा। अब 4a और 4a हो गया 8a, इनटू ये कितना हो गया 3b और 3b 6b हो गया, माइनस का 48ab आ गया है, तो 8 6 जा ये 48ab हो जाएगा और माइनस का 48ab है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया 0 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब समय ज्यादा हो रहा है बच्चों, नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप हर समय पढ़ते रहेंगे और अपने आप को सबसे ऊपर बनाए रखेंगे और स्टार लेते रहेंगे, स्टार की श्रेणी में रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।